दोस्तों, क्या आप भी अपने आज के काम को कल पर टाल देते हैं? क्या आप भी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत के शिकार हैं? किसी काम को पूरा करने के लिए अगर आपको 6 दिन का टाइम दिया जाता है तो आप 5 दिन तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन छठे दिन मतलब आखिरी दिन वो काम करते हैं। अगर हाँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरी आदत है और इस बुरी आदत को बदलने के लिए भगवान बुद्ध की यह कहानी आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक शिष्य उठ खड़ा होता है और बोलता है कि भंते, मेरे अंदर काम को टालने की आदत है। मैं किसी भी काम को आखिरी पल में करने की कोशिश करता हूँ, जिसकी वजह से उस काम में मुझे मन मुताबिक सफलता नहीं मिलती है। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? इतना सुनकर भगवान बुद्ध एक कहानी सुनाते हैं। एक राज्य था जिसमें राजा का नाम होता है राजा सचेतन। एक बार की बात है, राजा सचेतन को अपने गुप्तचरों से यह पता चलता है कि आने वाले अगले 6 महीनों में उनके राज्य पर बाहरी आक्रमण होने वाला है, मतलब कि बाहर से लड़ाई होने वाली है। राजा सचेतन आने वाले युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं। वे एक रथ बनाने के वाले के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि रथ के 2 पहिए तैयार कर दो, और उससे पूछा कि तुम यह काम कितने दिनों में पूरा कर लोगे? रथ बनाने वाले ने कहा कि महाराज, मैं यह काम 6 महीनों में पूरा कर लूंगा। राजा ने कहा ठीक है। इसके बाद वह रथ बनाने वाला 5 महीने और 3 हफ्तों का समय लेता है और रथ के दोनों पहियों को तैयार कर लेता है, और दोनों पहियों को लेकर वह राजा के पास पहुंचकर बोलता है कि महाराज, रथ के पहिए तैयार हैं। यह सुनकर राजा बहुत ही खुश होते हैं और रथ के पहिए को अच्छी तरीके से देखने के बाद कहते हैं कि वाह, यह पहिए तो बहुत ही अच्छे तरीके से बने हैं। और उसके बाद राजा कहते हैं कि 6 महीने पूरे होने में सिर्फ 6 दिन बचे हैं। क्या तुम अगले 6 दिनों में रथ के 2 पहिए और बना सकते हो? क्योंकि युद्ध शुरू होने वाला है और मात्र 6 दिन ही बचे हैं। रथ बनाने वाले ने कहा कि ठीक है महाराज, मैं यह कार्य कर लूंगा। 6 दिनों बाद रथ बनाने वाला 2 नए पहिए लेकर आता है। राजा सचेतन बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। वह यह देखते हैं कि जो पहिए रथ वाले ने 6 माह में बनाए थे और जो पहिए 6 दिन में बनाए, वह दोनों दिखने में हूबहू एक जैसे थे। दोनों की क्वालिटी दिखने में बिल्कुल सेम थी। महाराज ने रथ बनाने वाले से पूछा कि अगर तुम ये पहिए 6 दिन में बना सकते थे, तो पहले वाले पहियों को बनाने के लिए तुमने 6 महीने का समय क्यों लगाया, जबकि दोनों पहिए तो बिल्कुल एक जैसे ही हैं? यह सुनकर रथ वाले ने वह पहिया उठाया जो 6 दिनों में बना था। उसको उसने थोड़ी दूर फेंका। पहिया कुछ दूर लगता हुआ गया, फिर रुक जाता है और उसके बाद अपना संतुलन खोकर एक चक्कर काटकर अर्थात डिसबैलेंस होकर वहीं गिर जाता है। उसके बाद उसने दूसरा पहिया उठाया जिसको बनाने में उसने 6 महीने लगाए थे। उस पहिए को भी उसने लुढ़काया। वह पहिया भी कुछ दूर तक चला गया, फिर धीरे धीरे करके रुक जाता है, लेकिन ये वाला पहिया डिसबैलेंस होकर गिरता नहीं है, पहिया खड़ा रहता है। यह घटना देखकर महाराज सचेतन ने इसका कारण पूछा। रथ बनाने वाला कहता है कि महाराज, जो पहिया 6 दिन में बनकर तैयार हुआ था, उसकी तीलियां और उसकी धुरी संतुलन में नहीं थी। उसकी चाल भी ठीक तरीके से नहीं थी, जिसको सही करने की जरूरत थी, और यही वजह है कि वह पहिया चल के तो जाता है, लेकिन अंततः डिसबैलेंस होकर गिर जाता है। वहीं दूसरी ओर वह पहिया जो 6 महीनों में बना था, उसकी तीलियां और धुरी एकदम बैलेंस्ड थी, क्योंकि पहिए को बनाने के बाद 6 महीने तक मैंने उसकी टेस्टिंग की और जहां भी मुझे कोई कमी दिख रही थी, मैं उसे सही करता जा रहा था। इस प्रकार एक के बाद एक सारी कमियां दूर होती गई और आखिर में उस पहिए में कोई भी कमी नहीं रह गई और वह पहिया पूरी तरीके से फ्लॉलेस अर्थात त्रुटि रहित हो गया। महाराज, इसके विपरीत जो पहिया 6 दिनों में बना था, वह बन तो गया था, लेकिन उसकी टेस्टिंग अर्थात उसके परीक्षण करने के लिए समय नहीं शेष था। उसका परीक्षण नहीं हो पाया, इसलिए उसमें बहुत सी कमियां रह गई जो पता ही नहीं चली। मित्रों, इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि किसी भी कार्य में सफलता लास्ट मोमेंट एफर्ट से नहीं मिलती है, बल्कि लगातार दृढ़ संकल्प से कार्य करते रहने से मिलती है। आप इस बीच फेल भी कई बार होगे, कई बार गिरोगे, लेकिन उससे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर की कमियां क्या है, आपके अंदर के फ्लॉज क्या है। इसलिए मित्रों, कार्य करते रहिए, लास्ट मोमेंट पर किसी भी कार्य को मत छोड़िए। अगर आपको 6 दिन का समय दिया गया है तो 6 दिन तक उस कार्य को करने में लगाइए, जिससे आप 6वें दिन उस कार्य को पूरी तरीके से कंप्लीट परफेक्शन से पूरा कर पाएंगे। अगर आपको भी ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस स्टोरी को अपने मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपका भी कोई दोस्त है जो इसी तरीके से आलसी है, इसी तरीके से प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत का शिकार है, तो उससे ये स्टोरी जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। ओम नमो बुद्धाय।